फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या बात करी थी? लास्ट क्लास में वी टॉक्ड अबाउट मेनली दीज थिंग्स कि हमारे डाटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कैरेक्टर, वेरिएबल कैरेक्टर, इंट, फ्लोट एंड डेट, उनके क्या क्या वैल्यूज रहती हैं और किस कैसे वो मैनेजेबल होता है। ठीक है, अदर देन दैट वी टॉक्ड अबाउट कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, एसक्यूएल के अंदर कौन कौन से कंस्ट्रेंट हो सकते हैं? नॉट, नल, यूनिक, डिफॉल्ट, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो दीज वर द मेन हाइलाइट्स ऑफ द प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, टुडे वी विल टॉक अबाउट कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल एसक्यूएल के अंदर जो माई एसक्यूएल की हम बात कर रहे हैं डाटाबेस की। ठीक है, माई एसक्यूएल जिसकी हम बात कर रहे हैं, आरडीबीएमएस की, उसके अंदर हम क्वेरी कैसे रन करेंगे। ठीक ठीक है, उसके अलावा वी विल सी कि भाई हम डाटाबेस को क्रिएट कैसे करेंगे, उसके अंदर हमें टेबल्स कैसे देखनी है। प्लस किसी डाटाबेस को हमने सपोज करो किसी टेबल के अंदर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आपके बहुत सारे डाटाबेस हैं, तो हाउ विल यू पिक अ डाटाबेस, उस डाटाबेस को पिक कैसे करेंगे। तो बेसिकली आज हम वही सब देखेंगे कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल डाटाबेस को क्रिएट कैसे करेंगे। ठीक है, माई एसक्यूएल के अंदर, देन कोई डाटाबेस, कितने डाटाबेस हैं हमारे उस माई डाटा डीबीएमएस के अंदर, वी विल सी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ शो, देन हाउ विल वी यूज। ठीक है, एंड वन मोर थिंग वी कैन डू, वी कैन ऑल्सो यूज द ड्रॉप इफ यू वांट। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा डेफिनेशन क्या हो गया। बेसिकली हमारे क्या है एसक्यूएल के अंदर, अगर मैं बात करूं तो मेनली वी डिवाइडेड आवर SQL into 3-4 languages. First one is DDL, data definition language. Then we have data manipulation language. डाटा डेफिनेशन का मतलब है कि आप कोई भी जो डाटाबेस बना रहे हो या टेबल बना रहे हो, उसका बेसिकली आप लेआउट डिजाइन कर रहे हो कि भाई उसका क्या लेआउट है। ठीक है, कि भाई उसके अंदर कितने एट्रीब्यूट्स होंगे, उस एट्रीब्यूट्स के अंदर हर एट्रीब्यूट्स का क्या डाटा टाइप होगा, क्या कंस्ट्रेंट्स होगा। ठीक है, तो वी आर डिफाइनिंग ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो वी विल सी कि भाई जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, देन वी विल सी कि भाई कैसे हम डाटाबेस के अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं, यानी कि कैसे हम टेबल क्रिएट करेंगे या ऑल्टर करेंगे, मॉडिफाई करेंगे किसी भी डाटा को। ठीक है, देन वी विल आफ्टर ऑल दोस थिंग्स, वंस वी क्रिएटेड टेबल्स एंड अदर थिंग, देन विल टॉक अबाउट डाटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो वी विल सी कैसे करते हैं। बाकी आप लोग के सिलेबस में बेसिकली इतना ही है। इसके अलावा और चीज भी होती है, ग्रांट एंड रिवोक, दैट इज कॉल्ड ऑफ डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। एंड देन वी हैव आल्सो ट्रांजैक्शन कंट्रोल, कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। तो वी विल नॉट टॉक अबाउट ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल स्कीमा होता क्या है। जब हम लोग बोलते हैं कि भाई हमें स्कीमा डिफाइन करना है, तो वी शुड नो कि भाई जब हम बात कर रहे हैं कि डाटाबेस का हमें स्कीमा डिफाइन करना है, तो उसका मतलब है क्या। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटिंग ए रिलेशन और गिविंग नेम इट टू ए रिलेशन, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने एक डाटाबेस क्रिएट किया, उस डाटाबेस के अंदर कितने रिलेशंस आएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं अपना लास्ट एग्जांपल लूं, हम बात कर रहे थे स्टूडेंट अटेंडेंस की। ठीक है, तो स्टूडेंट अटेंडेंस जो डाटाबेस है आपका, उसके अंदर बहुत सारे डाटाबेस थे। स्टूडेंट था, गार्जियन डिटेल्स था। ठीक है, ये सब हमारे डाटाबेस थे उसके अंदर। एंड देन वी हैव अटेंडेंस डाटाबेस, अटेंडेंस रिलेशन एज वेल। तो किसी भी डाटाबेस के अंदर कितने नंबर ऑफ रिलेशंस हो सकते हैं, प्लस किसी भी डीबीएमएस के अंदर कितने भी आपके डाटाबेस हो सकते हैं। तो जैसे गिव, जस्ट टू गिव यू एन एनालॉजी, कोई भी आरडीबीएमएस है, फॉर एग्जांपल वी आर इन दिस सिनेरियो वी आर यूजिंग माई एसक्यूएल। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे आपके क्या हो सकते हैं, डाटाबेस हो सकते हैं। और एक डाटाबेस के अंदर बहुत सारी आपकी टेबल्स, यानी जिसको आप रिलेशंस भी बोलते हो, वो हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब एक रिलेशन के अंदर बहुत सारे फील्ड्स हो सकती हैं, इसको आप एट्रीब्यूट्स भी बोलते हो या कॉलम्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो डिफाइनिंग अ स्कीमा मींस कि किसी, फर्स्ट ऑफ ऑल डाटाबेस क्रिएट करना, देन अकॉर्डिंग टू इट उसके अंदर कितने रिलेशंस आएंगे और उन रिलेशंस का नाम देना। ठीक है, आफ्टर दैट जो रिलेशन है उसके अंदर कितने एट्रीब्यूट्स होंगे वो आइडेंटिफाई करना, प्लस उन एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या डाटा टाइप होगा वो नीड टू डिसाइड। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम, मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट डिटेल्स की। ठीक है, तो स्टूडेंट डिटेल्स के अंदर हमारे कौन कौन सा डाटा होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे। भाई स्टूडेंट का नेम हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया और उसकी गार्जियन आईडी हो गई। ठीक है, लेट्स अज्यूम दीज आर द 3 कॉलम्स इन द स्टूडेंट डिटेल्स, जो हमारा रिलेशन है। ठीक है, देन हमें क्या करना है, डिसाइड करना है उसके अंदर क्या डाटा टाइप होगा।
तो डाटा टाइप कौन कौन से हो सकता है स्टूडेंट के अंदर? फॉर एन एग्जांपल व्हाट वी कैन हैव स्टूडेंट के अंदर? वेरिएबल कैरेक्टर, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल लेट्स अज्यूम 25 कैरेक्टर्स का हमने मान लिया कि 25 कैरेक्टर्स तक का जो भी नाम होगा इट कैन बी कम अंडर दिस, ठीक है। देन रोल नंबर शुड बी एन इंटीजर टाइप। सिमिलरली गार्जियन आईडी वी कैन डिफाइन कि भाई इट कैन बी ऑफ इंटीजर बट ऑफ सपोज करो 9 डिजिट्स या 10 डिजिट एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट वी आल्सो नीड टू स्पेसिफाई कि कंस्ट्रेंट्स क्या होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए वी टॉक्ड अबाउट स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम शुड बी व्हाट कंस्ट्रेंट वी कैन अप्लाई? नॉट नल, ठीक है। देन रोल नंबर के हो सकता है, तो रोल नंबर पे में करेंगे यूनिक होना चाहिए, और अगर हम वी आर कंसिडरिंग इट इज अ प्राइमरी की तो दिस शुड बी ए प्राइमरी की, ठीक है। तो वी विल सी ऑल द थिंग्स कि भाई कंस्ट्रेंट कैसे डिफाइन करने हैं, तो वो सब लेटर पार्ट ऑफ द टास्क है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि भाई हमने सपोज को रिलेशन स्कीमा जो डिजाइन तो कर लिया, कभी कभी होता है उसके अंदर में कुछ चेंज करना है, कोई कॉलम ऐड करना है, कोई एट्रीब्यूट्स ऐड करना है, तो दैट वी नीड टू डू, that we can do with the help of these statements that we are going to see now, ठीक है। तो जैसे कि हमने बताया कि एसक्यूएल हमें अलाउ करता है बहुत सारी स्टेटमेंट्स, ठीक है, डिफाइन करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए और डिलीट करने के लिए जो हमारे रिलेशन स्कीमास होते हैं, ठीक है। तो डाटाबेस के अंदर जितने रिलेशंस हो सकते हैं उनको हम डिफाइन, मॉडिफाई, डिलीट कर सकते हैं, और दैट इज द मीनिंग ऑफ बेसिकली डीडीएल। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या है हमारा बेसिकली, जिसके अंदर हम किसी डाटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और उसके अंदर जितने रिलेशंस हैं उनको क्रिएट, मॉडिफाई और डिलीट कर सकते हैं। बट वन पॉइंट टू नोट डाउन, उसके अंदर अंदर हम डाटा एंट्री नहीं कर रहे हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डाटा डेफिनेशन वी आर नॉट पुटिंग अप द डाटा इन डाटाबेस, ठीक है। दैट पार्ट इज कम्स अंडर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। हाउएवर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि डीडीएल है, डीएमएल क्या है। आप लोगों के लिए सिंपल एक क्वेरी आएगी रन करने के लिए, या फिर आपको एक क्वेरी राइट करनी पड़ेगी। तो वी विल सी ऑल दोस थिंग्स लेटर पार्ट, ठीक है। तो जो कॉमनली यूज डीडीएल स्टेटमेंट्स है हमारे पास, क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप। देखो क्रिएट इज यूज्ड फॉर डाटाबेस एज वेल एज जो आपकी टेबल्स होती हैं उनके लिए भी। सिमिलरली फॉर ड्रॉप, डाटाबेस प्लस आपकी जो टेबल्स होती हैं उनके लिए यूज होता है। ऑल्टर बेसिकली जनरली यूज फॉर आपकी जो टेबल्स होती हैं, ठीक है। बट वी विल सी एज वी गो अलोंग, ठीक है। एक पॉइंट जो नोट करने के लिए है, एज फॉर द नॉट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव बट एज फॉर द पर्सपेक्टिव कभी आप अगर काम करोगे, जो डीडीएल स्टेटमेंट्स होती हैं वो ऑटो कमिटेड होती हैं। कहने का मतलब क्या है कि एक बार आपने जो स्टेटमेंट लिख ली तो चेंज हमेशा क्या होगा, परमानेंट होगा, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सब सभी को अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो सो गुड सो फार। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि हमने लास्ट टाइम पे जो पढ़ा था, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक स्टूडेंट अटेंडेंस डाटाबेस क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमारे 3 रिलेशन है, स्टूडेंट, गार्जियन एंड अटेंडेंस, ठीक है। तो सो दैट वी विल बी एबल टू कंटिन्यू एज पर अवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो वी विल कम बैक टू दैट पार्ट अगेन लेटर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, विल टॉक अबाउट क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि डाटा डेफिनेशन के अंदर वी हैव सम कॉमन स्टेटमेंट्स, क्रिएट हो गई, ड्रॉप हो गया और ऑल्टर हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट क्रिएट, ठीक है। क्रिएट की हेल्प से वी कैन डिफाइन डाटाबेस एज वेल एज टेबल्स। तो बट आज हम बात करेंगे सिर्फ डाटाबेस के ऊपर, कि डाटाबेस के ऊपर हम क्वेरी कैसे रन कर सकते हैं और कैसे हम डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली डाटाबेस को हमें यूज करना है, ठीक है। जैसे भाई हमें ऑलरेडी पता है कि जो डाटाबेस के अंदर जो डाटा होता है वो हमारा स्टोर होता है टेबल्स में, ठीक है। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि जो डाटाबेस है हमारा क्या है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स, ठीक है। तो जैसे कि मैं अभी बताया जस्ट आपको कि डाटा डीबीएमएस के अंदर बहुत सारे डाटाबेस हो सकते हैं, और डाटाबेस के अंदर बहुत सारे रिलेशंस हो सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो क्रिएट स्टेटमेंट है आपकी, इट इज यूज टू क्रिएट अ डाटाबेस एंड इट्स टेबल्स, ठीक है। तो क्रिएट स्टेटमेंट की हेल्प से हम लोग डाटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं और उनके अंदर जो रिलेशंस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करने के लिए कि भाई बिफोर क्रिएटिंग अ डाटाबेस वी शुड बी क्लियर कि कितनी नंबर ऑफ टेबल्स हमें चाहिए। तो जैसे एग्जांपल के लिए हमारा स्टूडेंट अटेंडेंस डाटाबेस जो था, ठीक है, उसके अंदर हमें कितनी टेबल चाहिए, उसके अंदर हमें 3 टेबल चाहिए। तो वी ऑलरेडी नो कि हमें कितनी टेबल चाहिए, 3 टेबल चाहिए, प्लस हर टेबल के कितने कॉलम्स होंगे वो हमें पता होना चाहिए,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है तो हम आगे बढ़ नहीं सकते, बट बढ़ सकते हैं, पर वही है कि आपको क्या करना पड़ेगा, कीप ऑन अपडेटिंग करना पड़ेगा, बार बार डाटाबेस में जाना पड़ेगा, फिर आपको एट्रीब्यूट्स ऐड करना पड़ेगा एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो इट इज बेटर, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें पाइथन का प्रोग्राम करने से पहले तो वी शुड हैव ए बेसिक लेआउट, यानी कि एक एल्गोरिथम पता होनी चाहिए, सो दैट जब हम उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं या डिजाइन कर रहे हैं तो वी हैव ए पिक्चर इन द माइंड कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या आगे करना चाहते हैं। ठीक है, अभी तक कोई डाउट? हालांकि अभी तो कुछ पढ़ाया नहीं, सिर्फ बेसिकली वी आर जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू कि व्हाट नीड्स टू बी डन। ठीक है, एंड देन नाउ द बेसिक एसक्यूएल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। ठीक है, कि भाई अगर हमें कोई डाटाबेस क्रिएट करना है तो पहले हम क्या करेंगे, वी नीड टू यूज दिस स्टेटमेंट, क्रिएट डाटाबेस स्टेटमेंट। ठीक है, एस यानी कि क्रिएट डाटाबेस, दिस इज अवर सिंटेक्स, और आगे जो भी डाटाबेस का हमारा नाम है, जैसे एग्जांपल के लिए हमारा डाटाबेस का नाम क्या है, स्टूडेंट अटेंडेंस। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू, जैसे कि हमने पहले ही बताया, कोई भी एसक्यूएल क्वेरी होगी इट ऑलवेज एंड्स विद अ सेमी कॉलन। तो जित कोई भी आपकी जो डाटाबेस के अंदर क्वेरी होगी दैट विल एंड विद ऑलवेज एंड विद सेमी कॉलन। ठीक है, अगर आप सेमी कॉलन प्रेस नहीं करोगे तो इट विल कंसिडर इट एज ए मल्टी लाइन स्टेटमेंट। ठीक है, तो अभी मैं आपको शो करता हूँ सब कुछ। ठीक है, तो if you guys can see my screen, तो am I typing MySQL? ठीक है, सपोज करो जो विंडोज चला रहे हैं तो आपने क्या करा, MySQL पे गए, MySQL के अंदर आप गए कमांड लाइन क्लाइंट पे। ठीक है, तो आपने कमांड लाइन क्लाइंट को ओपन किया। ठीक है, कुछ इस टाइप की आपकी स्क्रीन बन जाएगी, जब आपने इंस्टॉल किया होगा आपने उस पर कुछ पासवर्ड दिया होगा। ठीक है, तो उस पासवर्ड को क्या करोगे आप, एंटर करोगे। एंटर करते ही आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी कि MySQL का एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा और वो आपको क्या करता रहेगा, देखिए जैसे आप करोगे आपको एक प्रॉम्प्ट आता रहेगा। ठीक है, और इस प्रॉम्प्ट की हेल्प से आपको क्या करना है, प्रॉम्प्ट के आगे आप क्या करना है, डाटा अपना डालना है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए, तो मुझे पता है कि क्या क्या क्वेरीज होती हैं, तो फर्स्ट लेट मी ट्राई। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली आई वांट टू चेक कि इसके अंदर कितने डाटाबेसेस हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली शो डाटाबेसेस और रन करूँगा क्वेरी, तो मुझे दिखा देगा कि इसके अंदर हमारे कौन कितने डाटाबेस हैं। तो इफ यू गाइस कैन सी, दिस वन वी हैव इंफॉर्मेशन स्कीमा, MySQL, परफॉर्मेंस स्कीमा, शकीला, स्टूडेंट अटेंडेंस, दिस एंड वर्ल्ड। तो जो स्टूडेंट अटेंडेंस है इट इज क्रिएटेड बाय मी। ठीक है, अदर देन जो भी जो बाकी के जो छह डाटाबेस है दैट वर कम विद द पैकेज ऑफ MySQL। तो ये सब MySQL के पैकेज के साथ आए थे। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट विद फ्रेश। तो फर्स्ट लेट मी ड्रॉप डिलीट द डाटाबेस फर्स्ट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली पहले डाटाबेस को डिलीट कर दूंगा। या डिलीट करने के लिए क्या है, ड्रॉप डाटाबेस, और डाटाबेस का जो भी हमारा नाम है, फॉर एग्जांपल डाटाबेस का नाम क्या है हमारा, स्टूडेंट अटेंडेंस। ठीक है, और आगे सेमी कॉलन। सेमी कॉलन बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोज करो मैं अगर सेमी कॉलन नहीं दबाऊंगा तो क्या होगा, इट विल कंसिडर इज अ मल्टी लाइन क्वेरी या स्टेटमेंट, और आगे इट विल कीप ऑन आस्किंग फॉर द प्रॉम्प्ट। तो आई कैन डू इट, प्रेस स्टेटमेंट है, तो क्या हो गया, ड्रॉप डाटाबेस स्टूडेंट अटेंडेंस क्वेरी, ओके, जीरो रोस अफेक्टेड, यानी कि क्योंकि डाटाबेस के अंदर कोई रोस थी नहीं हमारी, तो क्या हो गया, वी कोई रोस अफेक्ट नहीं हुई। तो इफ आई नाउ शो यू डाटाबेस, ठीक है, तो यू गाइस कैन सी वी हैव ओनली 6 डाटाबेस इन द सेट। ठीक है, ये तो हो गई, यहाँ पे हम लोग अभी अपना MySQL के अंदर डिफाइन कर रहे हैं। बेसिकली जनरली क्या होता है, कंपनीज के लेवल पर जब आप कभी काम करने जाओगे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, आप सभी को डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सेस नहीं मिलता। ठीक है, आप लोगों को क्वेरी का एक्सेस मिल जाएगा, पर डाटाबेस मॉडिफिकेशन यानी कि, और यू कैन से DBA, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का काम आपको, उसके आपको वो नहीं मिलेगी, काइंड ऑफ क्रेडेंशियल्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सपोज करो किसी यूजर ने अननोइंगली एक डाटाबेस डिलीट कर दिया, तो आप समझ रहे हो, किसी ने डाटाबेस अननोइंगली डिलीट कर दिया अगर,
तो उसका मतलब क्या है कि कितना बड़ा ह्यूज चंक ऑफ डाटा विल बी लॉस्ट। तो वी कैन नॉट, मतलब कोई भी कंपनी इतना वो नहीं कर पाएगी, इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी कि कोई भी रैंडम गाय आके उस डाटाबेस को डिलीट कर दे। ठीक है, so first thing first, तो first of all what we need to do, we need to, in order to create a database, मुझे क्या करना है सिंपली, तो मैं क्या कर सकता हूँ, create statement database। ठीक है, जैसे कि हमने बताया SQL क्या है, हमारी क्या है, केस इनसेंसिटिव है। भाई हमने बताया ना कि केस SQL क्या है हमारी, SQL इज केस इनसेंसिटिव। यानी कि मैं डाटाबेस ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, इट डजंट मैटर टू SQL। SQL को कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल क्रिएट द सेम थिंग। ठीक है, तो बेसिकली फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगा, क्रिएट डाटाबेस। ठीक है, अब जो भी है मेरा नाम, उसका मेरे क्वेरी का नाम, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अटेंडेंस। ठीक है, और आगे सेमीकोलन। तो क्या हो गया, मैंने एक क्या कर दिया, एक डाटाबेस को क्रिएट कर दिया। ठीक है, क्या क्रिएट कर दिया, स्टूडेंट अटेंडेंस। फॉर एग्जांपल आई वांट टू क्रिएट अनदर डाटाबेस, तो भाई मैंने बोला क्रिएट डाटाबेस, और क्या है, सपोज करो हिमांशु के नाम से मैंने डाटाबेस बना दिया। तो सिंपली क्या हो गया, अब इफ आई वांट टू चेक डाटाबेस कौन कौन से है मेरे पास, तो शो डाटाबेसेस, और क्या, जितने भी हमारे डाटाबेसेस होंगे, तो कितने हो गए हमारे पास, 8 है। 8 कौन कौन से, हिमांशु और स्टूडेंट अटेंडेंस जो हमने जस्ट अभी फॉर्म किए। ठीक है, नाउ इफ आई वांट टू सी, ठीक है, तो लेट्स गो स्लोली वन एंड वन बाय वन। ठीक है, अभी तक किसी को कोई डाउट, कैसे यूज करना है वो समझ में आया, एसक्यूएल क्वेरी प्लस क्या यूज करना है इन केस अगर आपने डाउनलोड कर लिया है, तो कमांड लाइन क्लाइंट। ठीक है, आपकी क्लास में से रोहित ने टर्मेक्स ऐप डाउनलोड कर लिया है, मैंने भी टर्मेक्स ऐप डाउनलोड कर लिया है। तो फॉर एन एग्जांपल, जैसे आप लोग के पास मोबाइल है अगर, तो टर्मेक्स ऐप है शायद, ये स्पेलिंग आई एम नॉट श्योर अबाउट द स्पेलिंग, तो उसके स्टेप्स मैंने आप लोग को दे दिए हैं। इट इज शेयर्ड बाय रोहित टू मी। ठीक है, तो इट इज वर्किंग फाइन। ठीक है, कोई क्वेरी आए तो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा रिगार्डिंग द टर्मेक्स ऐप। ठीक है, तो वी विल ट्राई टू रिजॉल्व। ठीक है, और जो जिनके पास सिस्टम अवेलेबल है, दे कैन यूज कमांड लाइन क्लाइंट इन द एसक्यूएल। ठीक है, तो आई होप उन्होंने माई एसक्यूएल से जाके सिस्टम डाउनलोड कर लिया होगा ये, और इसका आप कमांड लाइन क्लाइंट यूज कर सकते हो। ठीक है, सर्वर पार्ट में भी वी विल बी एबल टू यूज जब हम इंटरफेस की बात करें। ठीक है, या हम प्रोजेक्ट करें तो हम लोग हो सकता है कि इंटरफेस यूज करना पड़े, बट अभी तक तो उसका कोई काम हमें लग नहीं रहा। ठीक है, नेवरदलेस लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, तो इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डाटाबेस, तो जैसे अब एग्जांपल के लिए हमें कौन सा अटेंडेंस क्रिएट करना है, स्टूडेंट अटेंडेंस। तो हम क्या करेंगे, वी विल टाइप फॉलोइंग कमांड एट माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो क्या कमांड डालेंगे हम, क्रिएट डाटाबेस, ये आपका बेसिकली जो सिंटेक्स हो गया। ठीक है, और जो भी डाटाबेस का हमारा नाम है, तो फिर क्या होगा, हमें क्वेरी में लिखा जाएगी, क्वेरी ओके एक रो अफेक्टेड। तो एक रो क्या है हमारी, ये जो हमारे डाटाबेस थे उसके अंदर कितने डाटाबेस थे हमारे पास 6 डाटाबेस थे, तो एक क्या हो गया, एक रो अफेक्टेड का मतलब क्या है, अब एक रो में और हमारी ऐड ऑन हो गया। अगर हम डिलीट करते हैं तो भी आता है एक रो अफेक्टेड। ठीक है, तो सिमिलरली दैट काइंड ऑफ थिंग्स इज हैपनिंग। अब फॉर एन एग्जांपल आई वांट टू क्रिएट, कि भाई मैं चाहता हूँ 2 डाटाबेस एक साथ, क्रिएट डाटाबेस फॉर एन एग्जांपल नमन एंड रोहित, फॉर एग्जांपल। ठीक है, विल इट अलाउड, एरर आ जाएगा, क्यों, कि यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट कॉरेस्पॉन्ड टू योर मैक्सिमम फॉर द राइट टू यूज नियर रोहित एट लाइन 1। ठीक है, तो यानी कि हम मल्टीपल डाटाबेस एक साथ क्रिएट नहीं कर सकते इसके इस स्टेटमेंट से स्पेसिफिकली। कोई हो सकता है कुछ और स्टेटमेंट हो जो मुझे भी नहीं पता अभी के लिए, हो सकता है कुछ और स्टेटमेंट हो, बट फिलहाल के लिए वी कैन नॉट क्रिएट यूजिंग ए क्रिएट डाटाबेस स्टेटमेंट नमन एंड रोहित। ठीक है, तो इफ आई वांट टू सी शो डाटाबेस, ओके देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक इन डाटाबेसेस। ठीक है, तो वही कोई स्पेलिंग की दिक्कत होगी तो भी आपको एरर मिल जाएगा। ठीक है,
तो मैंने चेक किया तो कौन कौन सी हो गई, हिमांशु, MySQL एंड ऑल अदर थिंग। तो इफ आई वांट टू डिलीट, तो सिंपली क्या करूंगा, ड्रॉप डाटाबेस हिमांशु। तो क्या होगा, हिमांशु वाली जो रो डिलीट होगा वो डिलीट हो जाएगी। और सिंपली अगर मैं फिर से शो करूंगा आप लोगों को, तो जो हिमांशु वाला डाटाबेस है इट इज डिलीटेड। ठीक है, सो ओके, सो गुड सो फार, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, अगर हम, हाँ वन थिंग है, अगर कोई हम ट्राई करेंगे डाटाबेस क्रिएट करने का जो कि ऑलरेडी बीन क्रिएटेड है, तो उस केस में क्या होगा, हमें एक एरर मिलेगा कि भाई ये डाटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है। जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल आई वांट टू क्रिएट स्टूडेंट अटेंडेंस अगेन। ठीक है, तो मुझे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा कि कैन नॉट क्रिएट डाटाबेस स्टूडेंट अटेंडेंस, क्योंकि ये डाटाबेस क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट क्रिएट दिस डाटाबेस। ठीक है सर, जीरो रोस अफेक्टेड क्यों आया, आई एम नॉट श्योर इन्होंने बैकग्राउंड में क्या कोडिंग करी है, पर मेरे हिसाब से ये है कि इस जो डाटाबेस हमने ड्रॉप किया है, उस डाटाबेस के अंदर कोई भी रोस नहीं थी, यानी कुछ भी डाटा नहीं था। दैट्स व्हाई इट इज सेइंग कि इट इज जीरो रोस अफेक्टेड। तो वंस वी क्रिएट सम डाटा, किसी डाटाबेस के अंदर हम कोई रिलेशंस डालेंगे ना, देन वी विल, जब हम डाटाबेस को ड्रॉप करना चाहेंगे, तो नाउ दैट टाइम विल गेट द क्लियर पिक्चर कि इस सिंटेक्स का मतलब क्या है, कि जो उन्होंने प्रॉम्प्ट डिस्प्ले कराया है यहाँ पे उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो एट दैट टाइम वी विल बी एबल टू गेट मोर क्लियर पिक्चर। ठीक है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 0.01 सेकंड। 0.01 सेकंड का मतलब ये है कि इतने टाइम में ये पीछे बैकग्राउंड में डाटा काम हुआ है, जो आपने क्वेरी रन करी है, जो आपने टास्क करवाया है माई एसक्यूएल से, तो बैक एंड में इतने टाइम के अंदर वो काम हो गया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये डाटाबेस ड्रॉप कराया, तो इस डाटाबेस को ड्रॉप करने में हमें 0.21 सेकंड लगे। फॉर एन एग्जाम्पल, डाटाबेस के अंदर बहुत सारी डाटा होता, 50 MB, 5000 MB, जितना भी 5 GB का डाटा होता, तो ऑब्वियसली उस डाटाबेस को क्लियर करने के लिए हमें ज्यादा टाइम लगता। ठीक है, ठीक है, और कोई डाउट इस चीज के रिगार्डिंग अभी तक? ठीक है, तो देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम कुछ क्रिएट करना चाहेंगे, तो उसके अंदर हमें एक फॉलोइंग एरर मिल जाएगा कि भाई डाटाबेस क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और आप उस डाटाबेस को क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन। अब हो क्या रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसक्यूएल की जो क्वेरीज हैं वो क्या है आपकी, केस इनसेंसिटिव है। लेकिन जो आपके टेबल्स हैं और डाटाबेस है, ठीक है, लिनक्स विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। लिनक्स के अंदर ये जो डाटाबेस और टेबल्स का जो नाम होता है, ये हमारा क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, क्वेरीज आर केस सेंसिटिव, मतलब आप सपोज करो क्रिएट ऐसे लिखो, क्रिएट ऐसे लिखो, इट डज नॉट मैटर। बट इन केस ऑफ लिनक्स एनवायरनमेंट, यानी कि लिनक्स के केस में, ये जो नेम है डाटाबेस का या टेबल का, दे आर केस सेंसिटिव। ठीक है, बल्कि विंडोज में क्या है, इट इज केस सेंसिटिव। ठीक है, तो मेन चीज क्या है, नेम ऑफ डाटाबेस या टेबल या रिलेशन, जो भी आप बोलना चाहें, वो क्या है, हमारा केस सेंसिटिव। किस केस में, लिनक्स के केस में, ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स के केस में। और विंडोज के केस में क्या है, इट इज केस इनसेंसिटिव। ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपके लिए बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, कि वी नीड टू फिगर इन माइंड कि जो डाटाबेस का हम नाम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी आर क्रिएटिंग डाटाबेस विद दिस नेम, स्टूडेंट अटेंडेंस, यानी कि केवल कैस कैरेक्टर्स, कि भाई ए कैपिटल है और एस कैपिटल है, तो वी जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि आप उसी टाइप का, उसी फॉर्मेट को, उसी नेम को फॉलो करें, ताकि आप लोगों को भी ऐसा क्वेरी के डिफरेंशिएशन ना पता चले। ठीक है, हालांकि हम लोग विंडोज यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का, बट स्टिल फॉर द मतलब काइंड ऑफ प्रैक्टिस पर्पज, इट इज ऑलवेज इन कीप इन द माइंड कि आप उसी टाइप का नाम यूज कीजिए। ठीक है, तो इट
वही कहने की बात वही है कि एज ए गुड प्रैक्टिस इट इज सजेस्टेड कि आप जो डाटाबेस और टेबल का नाम है इन द सेम लेटर केस डालिए जो कि आपने क्रिएशन के टाइम पर डाला था। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। So these are the some advice to you guys to before starting creating of the database। ठीक है, अब जैसे कि हमने पहले भी बात करी है कि जो DBMS होता है उसके अंदर बहुत सारे डाटाबेसेस होते हैं। ठीक है, अब सपोज करो मुझे किसी डाटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट करनी है, तो मैं वो कैसे सिलेक्ट करूंगा? उसके उसको डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए, टेबल्स क्रिएट करने के लिए मुझे पहले वो डाटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर टू सेलेक्ट दैट डाटाबेस, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा? उन डाटाबेस को शो करना पड़ेगा। तो शो करने के लिए जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया आपको कि हमारे पास क्वेरी है, स्टेटमेंट है शो डाटाबेसेस फॉलोड बाय अ सेमीकोलन। तो जिससे क्या होगा? शो डाटाबेसेस फॉलोड बाय सेमीकोलन। तो उससे क्या होगा हमारा? वी विल हैव द जो भी जितने भी डाटाबेस होंगे हमारे उस DBMS के अंदर, इट विल लेट अस नो कि भाई इसके अंदर ये हमारे डाटाबेस है। ठीक है, तो स्टूडेंट अटेंडेंस हो गया या कुछ और हो गया, कुछ भी जो भी नाम है हमारा। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल आई वांट टू यूज दिस डाटाबेस स्टूडेंट अटेंडेंस। तो उसके लिए क्या है मेरे पास? यूज स्टेटमेंट है, यूज। ठीक है, अभी देखते हैं इस स्टेटमेंट को भी। ठीक है, तो हमने ये देख लिया आज, शो डाटाबेस देख लिया, क्रिएट डाटाबेस देख लिया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो जैसे कि बताया कि भाई डाटाबेस हमने लिस्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ शो डाटाबेसेस। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? हमें डाटाबेस को सिलेक्ट करना है जिसको हम यूज कर पाए। ठीक है, तो ताकि उसके बाद हम जो हमें क्वेरी करनी है टेबल्स के ऊपर, या टेबल्स क्रिएट करनी है, या टेबल के अंदर कुछ भी हमें डाटा मॉडिफाई करना है एज पर अवर नीड। ठीक है, तो यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपली यूज और डाटाबेस का नेम आ गया। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए इस केस में क्या है हमारे पास? स्टूडेंट अटेंडेंस। तो सिंपली यूज स्टूडेंट अटेंडेंस। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास? डाटाबेस चेंज क्वेरी आ जाएगी कि भाई हम इस डाटाबेस के अंदर आ गए हैं। ठीक है, डाटाबेस चेंज का मतलब ये नहीं कि इसके हमने कुछ डाटा चेंज कर दिया। डाटाबेस चेंज का मतलब यहाँ पे जो रेफर हो रहा है वो है कि आप इस डाटाबेस के अंदर आ गए। ठीक है, तो अब होगा क्या? आप डाटाबेस के अंदर आ गए, अब यू वांट टू नो कि भाई इसके अंदर कितने टेबल्स हैं, तो सिंपली आप क्या करोगे? शो टेबल्स। शो टेबल्स करोगे तो इट विल से कि भाई फिलहाल कोई इसके अंदर कोई टेबल्स नहीं है। तो क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आई वांट टू शो डाटा बेसिस। तो शो डाटा बेसिस केस में क्या हो गया? 7 डाटा बेसिस आ गया। फॉर एग्जांपल इफ आई गिव कमांड शो टेबल, तो क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट, क्योंकि हमने क्या कर रहा है? यूज करा हुआ है डाटाबेस कौन सा? दिस वन स्टूडेंट अटेंडेंस। ठीक है, अगर मैं इसको यूज नहीं करता, मतलब यूज स्टेटमेंट विदाउट यूज करे अगर मैं आगे क्वेरी करता, तो हो सकता है हमें एरर मिल जाता। जब हम बात करते हैं शो टेबल्स की, कि भाई पहले एक डाटाबेस आप यूज करो या सेलेक्ट करो पहले डाटाबेस। ठीक है, ठीक है, ये हो गया यूज डाटाबेस की क्वेरी। ठीक है, आफ्टर दैट देखो, जो हमने बात करी कि जो इनिशियली जो डाटाबेस है वो एम्प्टी है, तो इट कैन बी चेक्ड बाय यूजिंग द शो टेबल्स। तो वो हमने ऑलरेडी देख लिया। ठीक है, कि भाई एम्प्टी सेट है, उसके अंदर कोई वैल्यूज नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। आप लोगों को कोई अब डाउट हो तो आज हमने क्या कौन सी क्वेरीज पढ़ी हैं, तो वी विल टॉक अबाउट दोस थिंग। ठीक है, तो जस्ट टू गिव यू समरी, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी डाटाबेस क्रिएट करने के लिए क्या है? क्रिएट डाटाबेस। ठीक है, जो भी क्रिएट डाटाबेस, तो सॉरी, क्रिएट डाटाबेस, उस डाटाबेस का नेम आ गया। ठीक है, जो भी है फॉर दिस वन। ठीक है, अब हमने क्रिएट कर लिया। अब क्रिएट करने के बाद वी वांट टू यूज इट, तो सिंपली यूज जो भी डाटाबेस का हमारा नाम है। ठीक है, अब वी वांट टू नो कि उसके अंदर इसमें कितनी टेबल्स हैं ऑलरेडी, तो व्हाट विल डू? शो टेबल्स। ठीक है, तो उसके अंदर हमें पता चल जाएगा इसके अंदर कितना डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, एंड देन सपोज करो वी वांट टू डिलीट द डाटाबेस, तो ड्रॉप जो भी हमारा डाटाबेस का नाम है। ठीक है, तो वी विल सी, तो बेसिकली आज हमने कुछ करा नहीं ज्यादा खास, हमने छोटी मोटी क्वेरीज देखी। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स वी विल क्रिएट अ टेबल्स। ठीक है, उनका स्कीमा डिफाइन करेंगे टेबल्स का, एट्रीब्यूट्स का, और कितनी रोज हैं उसके अंदर, उस रोज के अंदर डाटा टाइप्स डिफाइन करेंगे और उनका कंस्ट्रेंट्स डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो कोई डाउट आज के लिए?
डाटाबेस को अनसेलेक्ट कैसे करेंगे? डाटाबेस को अनसेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ से पहले क्वेरी से बाहर निकलना पड़ेगा, पूरा कमांड लाइन क्लाइंट से ही बाहर निकलना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास शायद क्विट वो होती है कमांड, सॉरी मैंने वो नहीं लगाया, स्लैश क्विट होती है, कुछ और होता है कोई है मतलब स्लैश करके कुछ है, मुझे अब याद नहीं आ रही, क्विट ही है शायद, आई गेस। तो वही है अभी फिलहाल के लिए मेथड तो। और कोई? ठीक है, तो वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, ये सब चीजें तो नेक्स्ट क्लास में भी देख लेंगे हम लोग। फॉर एग्जांपल स्लैश क्विट, हाँ स्लैश क्विट करके है। तो इफ आई वांट टू शो यू अगेन माई एसक्यूएल, ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए इफ आई एंटर दिस वन, तो हेल्प स्लैश एच स्लैश सी फॉर करेंट, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल आई वांट टू से शो टेबल्स, तो क्या एरर आ गया आपका? नो डाटाबेस सिलेक्टेड, ठीक है। आप बोल रहे हो कि मुझे कोई डाटाबेस सेलेक्ट मतलब नहीं करना, और कि भाई उस डाटाबेस को अनसेलेक्ट कैसे करें। तो उसका मतलब क्या है, आप क्या चाहते हो, किसी और डाटाबेस को यूज करना। तो उसका मतलब क्या है, आप सिंपली क्या करोगे, यूज माई एसक्यूएल। फॉर एग्जांपल आपने माई एसक्यूएल डाटाबेस यूज कर लिया, ठीक है। अब यू वांट टू फॉर एग्जांपल यूज दिस वन स्टूडेंट अटेंडेंस, तो क्या करोगे, सिंपली यूज स्टूडेंट अटेंडेंस, स्पेलिंग सही है? नहीं, ठीक है। तो क्या हो गया, आप उस जो पुराना वो था उससे आप बाहर हो गए, आप नए वाले उस पे आ गए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सपोज करो मैं दोबारा करता हूँ यूज माई एसक्यूएल, तो उस केस में क्या होगा कि भाई शो टेबल्स, तो उसके अंदर जितनी भी टेबल्स होंगी वो आपको शो हो जाएंगी। जितनी भी टेबल्स हैं, 37 टेबल्स हैं इसके अंदर, इट इज सिस्टम टेबल काइंड ऑफ। स्लैश क्यू नहीं, स्लैश हो सकता है, देखो इसके अंदर स्लैश क्विट है क्लाइंट से बाहर निकलने के लिए, उससे सीएमडी जो इंटरफेस है उससे निकलने के लिए स्लैश क्विट है। हो सकता है कि और किसी एप्लीकेशन के अंदर स्लैश क्यू भी हो, टर्मेक्स के अंदर। सर एक टाइम में एक से ज्यादा डाटाबेस यूज कर सकते हैं क्या? अ, मेरे हिसाब से तो शायद नहीं कर सकते, क्वेरी आप एक डाटाबेस पे एक ही बार कर सकते हैं। अब ये हो सकता है कि आप मल्टीपल डास एट ए वन इंस्टेंस आप शायद एक ही बार यूज कर सकते हो। आप दो डाटाबेस पे एक साथ क्वेरी नहीं कर सकते, एक क्वेरी आप एक डाटाबेस पे ही कर सकते हो। जैसा मेरी नॉलेज के हिसाब से हो सकता है हो भी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर इतनी मेरी नॉलेज कहती है उस हिसाब से नहीं है, क्योंकि मैंने तो कभी यूज नहीं किया। और कोई डाउट किसी का?